हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी अभी पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग एक दो पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक दो पॉइंट मैं आपको ऐड करवाता हूँ। क्या कौन से पॉइंट्स हमको ऐड करना जरूरी है। पॉइंट नंबर या नोट नंबर 1, मैंने चैट बॉक्स खोल लिया है बच्चों, आप लोग इसमें अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। नोट नंबर 1, if the element is present in its maximum oxidation state, the compound will act as strong oxidizing मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला, मतलब itself it will be reduced strong oxidizing agent। एग्जाम्पल देखिए, KMnO4, Mn is present in its maximum +7 oxidation state. K2Cr2O7, chromium is present in its maximum +6 oxidation state. H2SO4, sulfur is present in its maximum +6 oxidation state. CrO3, chromium is present in its maximum +6 oxidation state. HNO3, nitrogen is present in its maximum +5 oxidation state। लिख देता हूं मैं सबकी मैक्सिमम। मैग्नीज में +7, क्रोमियम की +6, सल्फर की +6, क्रोमियम की +6, नाइट्रोजन की +7। नहीं नहीं, गलती कर गए। चलो, बच्चे ने एक क्वेश्चन दिया है कि क्या सर इसमें BaMnO4 होल ट्वाइस, एक मिनट रुको, होल +5 होगी ना। हाँ रुको 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 रुको, नहीं हो जाएगा, होल ट्वाइस दे रहा है, हो जाएगा। तो इसको तोड़ो, ये आ जाएगा Ba2 पॉजिटिव और साथ में MnO4 नेगेटिव। यस, Mn is present in its +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तोड़ना समझ में आ गया ना अजय? ठीक, यस सर। समझ में आ गया ना तोड़ा कैसे? सर हाँ बोलो बेटा। ये नाइट्रोजन की +5 होगी ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नाइट्रोजन +5, वेरी गुड। चलो आप लोगों को समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात। इस तरीके से बताया करो, नाइट्रोजन +5। तो यहाँ पर Mn जो है वो +7, तोड़ना नहीं आया। चलो मैं तोड़ना सिखाता हूँ। देखो बेटा, क्रॉस वैलेंसी लगती, MnO4 पे होल ट्वाइस है तो 2 तो उधर चला जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा तो बेरियम पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा और MnO4 पर 1 नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका 1 और इसका 2 क्रॉस वैलेंसी लगाओ जरा,
देखो ऊपर वाला कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा, देखो अब आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलो जैसे अजय ने बताया, बोला, वैसे आप लोग भी बोलिए। अंशिका भी बहुत अच्छा रिप्लाई करती है, बाद बाकी काफी आप लोग सुस्त हो जाते हो बीच बीच में। नोट नंबर 2, if the element is present in its minimum oxidation state, that compound will act as strong reducing agent. What is reducing agent? Which reduces others. If it reduces others, then it will oxidize itself. खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कब? अगर एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रखेगा। एग्जांपल देखिए, निखिल समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। H2S में सल्फर अपनी मिनिमम -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। LiAlH4 हाइड्रोजन अपनी -1 की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HI आयोडीन अपनी मिनिमम -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन अपनी -1 की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्युपाई कर रहा है। ऐसे केसेस में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगी। सल्फर की कितनी है? -2। यहाँ हाइड्रोजन की कितनी है? -1। यहाँ आयोडीन की कितनी है? मिनिमम -1। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? मिनिमम -1। और याद करो, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सैंडविच हाइड्राइड्स हैं और सैंडविच हाइड्राइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद है? LiAlH4 एंड NaBH4 सैंडविच हाइड्राइड। यस सर। वेरी गुड। अब ये दो बातें। नाउ द पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 और नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, if the element is present in its intermediate oxidation state। अब इंटरमीडिएट क्या हो? दोनों मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का। देन it will act as oxidizing as well as reducing agent। लेकिन दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग नहीं हो। समझ बात आ गई? नहीं, दोनों जगह जा सकता। अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी पे के बेस्ड, जब मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा था। तो 2-3 दिन पहले जो है अंशिका, आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था और वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसका आंसर 0 आ रहा है। याद है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको बेटे।
एग्जाम्पल है H2O2. Here oxygen, single bond oxygen is present, and this oxygen has the oxidation state of -1, because anywhere oxygen is forming single bond with the oxygen atom, the linkage is peroxide linkage, so it is hydrogen peroxide. अच्छा, HNO2, नाइट्रोजन का क्या है बताइए, बोलो। +3 वेरी गुड, समझ बात आ रही नहीं है? तो अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो +3 है तो +5 भी जा सकता है, -3 भी आ सकता है, -1 है ऊपर जो है जा सकता है +2 तक, और नीचे भी आ सकता है। समझ बात आ रही नहीं? -2 तक आ सकता है, 0 आ सकता है, फ्लोरीन के साथ कराओगे +2 भी जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास। नाउ वी विल स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय यूजिंग द अबव रूल्स। मैं रोज आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप रूल्स याद करके आइए, आज उसकी टेस्टिंग होगी। बच्चों हम वो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्पल्स नॉर्मल नहीं, नॉर्मल 2-4 मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स डिस्कस करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। मैंने बताया एनसीईआरटी वाले ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को सेम मान के चलते हैं, तो हम एनसीईआरटी से डिफरेंट नहीं काम करते। जैसे मैं कहूं H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे चाहिए, मैं नीचे कुछ एस्ट्रिक्स टाइप्स बना दूंगा आपके लिए। इसी तरीके से H2SO5 में भी मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, H2S2O7 में भी मुझे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, और H2S2O8 में भी मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। मैं आप लोगों को इसके नाम बताना चाहूंगा, इसके नाम आप लोग याद कर लेंगे। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट एक्वा रिगिया, इट इज द किंग ऑफ एसिड्स। एक्वा रिगिया अलग चीज है, एक्वा रिगिया इज द solution of HNO3 and HCl in the ratio of 1:3, मतलब 1 part HNO3 होगा और 3 part HCl होंगे, वो एक्वा रिगिया होता है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि गोल्ड को डिसॉल्व किया जाता है। H2SO5 इसका नाम है कारोज एसिड, कारोज एसिड। इसका एक नाम और है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 it is known as oleum। हाँ निखिल आपका सही। अंशिका आपने वही गलती की जो मैं कह रहा था, H2SO4 का आपका आंसर सही है, H2SO5 का गलत। +8 कैसे आ सकता है बेटे? मैंने आपसे कहा ना, अगर मैक्सिमम को पार कर जाए तो आप जो आंसर लिखेंगे वो मैक्सिमम वाला लिखेंगे, नहीं दोबारा करके देखने की जरूरत ही नहीं है। +8 आ रहा है ना, मेरी बात सुनो अंशिका बेटे, +8 आ रहा है आपका। अब +8 तो हो नहीं सकता क्योंकि सल्फर मैक्सिमम +6 ही शो करता है, तो जब मैक्सिमम +6 ही शो करता है तो मैंने कहा ना
अगर आप कहीं पर भी मैक्सिमम पार कर जाएं तो चुपचाप +6 लिख दो। कैसे आएगा वो जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब सिंगल चॉइस जो आएंगे वो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। चलो, H2S2O8 it is Marshall's acid. Marshall's acid. तो चलिए एक एक करके हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें। नंबर पहला है H2SO4। सिंपल से हम लोग टफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। हाँ सही आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही। H2SO4 को ध्यान से देखिए। पहला तरीका निकालना, सल्फर का निकालना है, तो जो नॉर्मल आप जानते हो वो उस तरीके से निकाल लो। हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है, एक सल्फर है X मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, तो -2 × 4 दैट इज इक्वल टू आ गया आपका 0। क्यों 0? क्योंकि ये कंपाउंड है और कंपाउंड का सबका ऑक्सीजन स्टेट का सम ऑलवेज 0 होगा। तो ये क्या आ गया -8 और +2 दैट इज इक्वल टू -6। तो X इज इक्वल टू आपका आ जाएगा +6। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि H2SO5 का जैसे ही हम करते हैं इस फॉर्मूले से, जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है, तो गलत आएगा। करके देखो, +2 +1 × 2 प्लस X सल्फर का -10 इज इक्वल टू 0 और X बराबर आ जाएगा +8, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि +6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो कुछ तो समस्या होगी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। क्या गड़बड़ होगा मेरे बेटे? मेरे साथ दोनों का केमिकल बॉन्डिंग मेथड से निकाल। नाउ वी विल लर्न ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मेथड नोन एज केमिकल बॉन्डिंग मेथड। चलिए दोनों का निकाल। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, पेज बचाने की कोई कोशिश मत कीजिए। ये H2SO4, H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाइए। ये H2SO5 बन रहा है, इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज। बेटे मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए -1 आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए +1 आएगा। सभी लोग थोड़ी देर स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखें, कोई कुछ भी नहीं कॉपी पे लिखेगा, सिर्फ स्क्रीन देखिए। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -1। लेकिन ये ऑक्सीजन इस वाले सल्फर के साथ भी, लेफ्ट हैंड साइड में जो सल्फर है उसके साथ भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के लिए दोबारा -1, सल्फर के लिए इस ऑक्सीजन की वजह से +1 हो गया। अब जरा इधर वाला भी कर लेते। हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -1, फिर सल्फर के साथ देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए -1, सल्फर के लिए +1। ठीक है। अब जरा सल्फर और किससे जुड़ा हुआ? ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ, लेकिन वहां डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए +1, तो डबल बॉन्ड के लिए +2, तो ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए +2, ऑक्सीजन के लिए -2, सल्फर के लिए +2। क्या निकाल पाओगे? अब भैया जरा सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट देखो कितनी आ रही, मैंने सर्किल कर दिया। क्या +6 आ रही है?
दोबारा देखो अंशिका, एक बार और H2SO5 का देखते हैं बेटे, दोबारा देखिए, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। चलो थोड़ा कलर चेंज करता हूं, दोबारा देखें, कोई बात नहीं। इस हाइड्रोजन के लिए देखो, पहले तो देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ, तो इन दोनों ऑक्सीजन के लिए -1 हो गया, मामला खत्म। हाइड्रोजन के लिए +1 हो जाएगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की -1 पहले से है तो दोबारा नहीं लिखे, ठीक। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दोनों की -1 होती है, ये परऑक्साइड लिंकेज, ठीक। ये ऑक्सीजन सल्फर से भी जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पर -1 है तो सल्फर पर +1। इधर देखिए, हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -1, ऑक्सीजन इस सल्फर से भी जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन पे -1 है, सल्फर पर +1। अब जरा इस डबल बॉन्ड O की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो भैया। सल्फर +2, यस सर। ऑक्सीजन -2, सल्फर +2, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा इसको साफ कर देता हूं, ये देखो +2 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, आ गया ना। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे, कितनी आ रही है बेटा, जोड़ लो सल्फर की टोटल, 4 5 6 +6। तो हम लोगों ने गलती क्या की थी, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने पेरोक्साइड लिंकेज को भी -1 की जगह -2 ले लिया। जरा डायरेक्ट करके देखते हैं, अब तो पेरोक्साइड लिंकेज पता चल गया, डायरेक्ट करके देखते। हाइड्रोजन की तो 2, सल्फर की X, ऑक्सीजन में जो 3 ऑक्सीजन एटम है उनकी तो -2 है, तो -2 × 3, 3 की तो -2, और 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनकी -1 है, तो -1 × 2 बराबर आ गई जी। अब करके देखो, 2 + X, यहां का हो गया 3 2 6 और 2 8, -8 बराबर आ गई जी। तो मेरे बच्चों X बराबर आ गई +6। लेकिन ये आपको तभी पता चलेगी जब आप केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना पाए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, इनका अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कोई जो है लेक्चर कम नहीं किया है, पूरे लेक्चर्स आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के मैंने दिए हैं जितने हो सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मजबूती से पकड़े रहो, ये P ब्लॉक में भी काम करेगा, S ब्लॉक में भी काम करेगा, केमिकल बॉन्डिंग आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम करेगा, केमिकल बॉन्डिंग आपका D ब्लॉक में भी काम करेगा। इनऑर्गेनिक का जो है बेस है केमिकल बॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज। चलो अगला कौन सा है, H2S2O7, आगे H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हैं, किनारे लगे होंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चलो अब कर लो भैया, अब क्या दिक्कत है, अब तो हो ही जाएगा, करते हैं। ऑक्सीजन के लिए -2 तो सल्फर के लिए +2, ऑक्सीजन के लिए -2 तो सल्फर के लिए +2। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा है तो -1 तो सल्फर के लिए +1। ये ऑक्सीजन जो है ये वाला, इधर देखिए, हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -1। ये ऑक्सीजन सल्फर से भी लगा है तो -1 +1। तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, सल्फर की आ गई हमारे पास +6। अब ध्यान दे, अगर दूसरा वाला सल्फर एटम, उसी मॉलिक्यूल, दूसरे वाला सल्फर एटम सेम एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, सेम एनवायरनमेंट में लगा है,
देखो जरा ध्यान से, ये सल्फर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है, एक OH से लगा है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है। ये सल्फर भी 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है, एक OH से लगा है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो 100% इसकी भी वही, इफ द एनवायरमेंट इज सेम द एटम विल से शो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ environment is same, then atom will show same oxidation state। निकाल के देख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी भी +6 ही आएगी क्योंकि एनवायरमेंट से। गॉट इट? चलिए अगला, नेक्स्ट। यस सर। वेरी गुड। H2S2O8 मार्शल्स एसिड निकालिए भैया। HO सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH मार्शल्स एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं इसे हम लोग। चलिए एक चीज तो दिखाई दे रही है मुझे कि दोनों सल्फर का एनवायरमेंट सेम, और दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से लगा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम -1 और -1 की स्टेट शो करेंगे। इट इज द पैरोक्साइड लिंकेज। गॉट इट? यस सर। तो वेरी गुड। अब इसकी निकाल लो, ऑक्सीजन की -2 तो सल्फर की +2, ऑक्सीजन की -2 तो सल्फर की +2। अब इस ऑक्सीजन से निकाल लो, इस ऑक्सीजन पे -1 है तो इसके रिस्पेक्ट में सल्फर की +1 हो जाएगी। इस ऑक्सीजन की निकालो, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -1। बोलो भैया, ऑक्सीजन की -1 और सल्फर की +1। जरा निकालो बेटा कितनी आ रही है। जल्दी। वेरी गुड, +6। तो भैया ये सल्फर की भी कितनी आएगी बोलो हिमांशु? इसकी भी कितनी आएगी? +6। क्यों? द एनवायरमेंट इज सेम। तो इफ द एनवायरमेंट इज सेम तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी। ये केमिकल बॉन्डिंग मेथड। चलो एक दो और अच्छे एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। मुझे Na2S4O6 में सल्फर एटम्स जितने भी हैं, क्या निकालना है? क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द सल्फर एटम्स, सभी सल्फर एटम की ऑक्सीजन स्टेट मुझे चाहिए। वी नीड ए केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का बढ़िया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर बना पाए। बनाते हैं भी। सोडियम इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो सोडियम पर एक पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर एक निगेटिव। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 इधर लग गए, 2 सल्फर बीच में लगेंगे और एक सल्फर फिर उसी एनवायरनमेंट में किनारे लग जाएगा। O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो सीधी सीधी बात है, Na पॉजिटिव का तो कोई रोल रहा ही नहीं, वो तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से लगा हुआ है, तो वो तो निकल के बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव बच जाएगा। चलिए मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सल्फर सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से लगा है, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पर दोनों सल्फर एटम की ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएगी। अगर कोई भी एलिमेंट अपने ही दूसरे एटम के साथ लगा है
ऑक्सीजन को छोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन लगा होगा तो परऑक्साइड लिंकेज हो जाएगी, तो वहां पर एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। तो ये दोनों जो सल्फर हैं इनका एनवायरमेंट भी सेम है, दोनों दोनों एक तरफ सल्फर से, एक तरफ से इससे, एक तरफ सल्फर से, एक तरफ से इस ग्रुप से, तो एनवायरमेंट भी सेम है, और सल्फर सल्फर से लगा हुआ है। जब सल्फर सल्फर से लगा हुआ है तो इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये वाला सल्फर भी तो सल्फर से ही लगा हुआ है, नहीं, ये वाला सल्फर सिर्फ सल्फर से नहीं लगा हुआ, ये वाला सल्फर 3 ऑक्सीजन से भी लगा हुआ। तो मैं ये तो मानता हूं कि ये वाले सल्फर के लिए जो राइट हैंड साइड वाला सल्फर है वो कोई भी जो है अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट नहीं करे, तो यहां से तो कुछ आने वाला है, तो बचेगा क्या, बचेगा ही, चलिए भाई, इस ऑक्सीजन की वजह से -2, सल्फर के ऊपर +2, इस ऑक्सीजन का -2 तो सल्फर के ऊपर +2। अब इस ऑक्सीजन का देखो -1 तो सल्फर पर +1। वेरी गुड अजय, कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ गई, +5। तो निखिल क्या ये वाला सल्फर टुवर्ड्स जो एक्सट्रीम राइट है ये भी सेम एनवायरनमेंट को बिलोंग कर रहा है, यस सेम है, यस सर। तो इसके लिए भी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, +5। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, Na2S2O3 किसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द सल्फर एटम्स। वैसे तो जो मैंने तरीका बताया आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग मेथड, उससे सबकी निकल जाती है, कुछ ही कोई बचता ही नहीं, समझ बात आ गई नहीं आती, उससे तो सबकी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके को याद रखिए। अंश का स्ट्रक्चर नहीं बनाया बेटा, और स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो गड़बड़ कर जाओ। Na+, 2 सल्फर हैं, ये 2 सोडियम है, वो ऑक्सीजन नेगेटिव से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो O-। O सल्फर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सल्फर एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि सोडियम जोड़ना है, सोडियम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन बचा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा भैया सल्फर के साथ, अकेला बच गया। एक सल्फर भी बचा है तो वो सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा कुछ गलती कर दी होगी स्ट्रक्चर बनाने में, मेरे बच्चे कुछ फॉल्ट की होगी। जब भी कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय ओनली वन ऑफ दैट, तो इधर से इधर की तरफ दिए जा रहे हैं, तो जो टेल होगी वो +2 शो करेगी और जो हेड होगा वो -2 शो करेगी, ये याद रखना। एरो की जो टेल होगी वो +2 शो करेगी क्योंकि ये डोनर है, और एरो का जो हेड है वो -2 शो करेगा क्योंकि ये एक्सेप्टर। चलिए बनाते हैं मेरे बच्चों। भाई ये -1 है तो उसकी वजह से सल्फर पे +1 आ जाएगा, ये -1 है तो सल्फर पे +1 आ जाएगा। सोडियम कुछ करेगा नहीं क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब इस सल्फर में अगर सल्फर की इधर से देखें तो ऑक्सीजन पर -2 आ जाएगा, उस वजह से सल्फर पर +2 आ जाएगा। फिर देखो इस सल्फर को देखो, अजय आधी जानकारी है, ये आंसर तो अंशिका ने भी मुझे दिया था, ये हाफ जानकारी है। मैंने तो क्वेश्चन पूछा है ऑल द सल्फर एटम्स, इसलिए मैंने अंशिका को भी कहा कि आपका आंसर गलत, क्योंकि ये हाफ नॉलेज है बेटे। वेरी गुड,
अब सही किया ना अंशिका, हाँ अब अजय सही किया। हाफ नॉलेज नहीं भाई, इसके जो ऑप्शंस आएंगे वो भी बताऊंगा आपको। ये सल्फर +2 और ऊपर वाला सल्फर जो एरो लेके ऊपर जा रहा है वो -2। अब जरा इसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शन आएंगे +6 0, बी +6 -2, सी +2 -2 एंड डी +6 +8। What will be your correct option? Your correct B. option is B, +6 and -2। ठीक है, अब आज के लिए मैं पीरियड यहीं स्टॉप करूंगा और आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। वैसे तो कम से कम 25-30 आप क्वेश्चंस कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट के। एक मैं दिए दे रहा हूं आप लोगों के लिए, CaOCl2 में बोथ क्लोरीन एटम्स के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। चलो एक और दे देता हूं, पहला। दूसरा होमवर्क है CH3COOH में दोनों कार्बन एटम्स के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। तो आप लोग अपना होमवर्क करके रखिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे सेकंड लेक्चर।